प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो इस कोरोना महामारी में है ना, हम लोग की क्लास बंद हो चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपने YouTube चैनल पे आए हैं। ठीक है, बीके मैथमेटिक्स क्लासेस के YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग आपको एक्सरसाइज एक प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल को सीखेंगे। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, और उस फॉर्मूला को सबसे पहले देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। उन सभी फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आप लोग के लिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा फॉर्मूला आप लोग का यूज हो सकता है। सबसे पहला फॉर्मूला जो है आपका है ना कि F इक्वल टू R/2। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आप लोग को जानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि F इक्वल टू R/2 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग के क्लास में इसको प्रूफ किया जा चुका होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा वो याद रखेंगे हम लोग, उसको कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या कहता है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। f क्या है? फोकस दूरी, है ना। ये v से प्रतिबिंब दूरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, u से वस्तु दूरी को सूचित करते हैं, और F से फोकस दूरी को सूचित किया जाता है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, है ना, कि दर्पण सूत्र क्या होता है ना, याद रखेंगे। इसका एग्जाम में प्रूफ आपको नहीं आता है। इसका जो है आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। जहां याद रखेंगे कि v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है? वस्तु दूरी है, और f क्या है? फोकस दूरी है। तीसरा जो फॉर्मूला आप लोग का यूज होगा इसमें आवर्धन सूत्र, है ना। तो याद रखेंगे दर्पण का आवर्धन सूत्र जो होता है वो होता है m बराबर -v/u होता है। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, u आपकी वस्तु दूरी है, आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्धन क्या होता है? तो याद रखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वही कहलाता है आवर्धन, है ना। यानी हम कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर h2 मान लिया जाए, वस्तु की ऊंचाई को अगर हम h1 मान लें, तो याद रखेंगे h2/h1 बराबर है आपका m। ठीक है, या हम कह सकते हैं m इक्वल टू होगा h2/h1 बराबर -v/u। तो यहां से ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है कि m बराबर h2/h1 बराबर -v/u होता है। मुख्य रूप से इतना ही फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है चैप्टर में है, तो इसको याद रखें। F क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि F को हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है आपका। U क्या है? वस्तु दूरी। जितनी भी दूरियां मापी जाती है दोस्तों, वो ध्यान रखें कि वे हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। जितनी भी दूरी को मेजरमेंट करना है, जितनी भी दूरी को मापनी है, वो हमेशा ध्रुव से मापनी है। v क्या है? v जो है वो क्या है? प्रतिबिंब दूरी है।
v जो है वो क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, m क्या है, आवर्धन है, ये ध्यान रखेंगे। u जो है ना, u यानी वस्तु दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होती है, u हमेशा ऋणात्मक होती है। अगर हम फोकस दूरी की बात करें, ठीक है, फोकस दूरी की अगर बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है ना, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। उसी तरह से याद रखेंगे, अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो निगेटिव होती है। ध्यान रखेंगे ये हमेशा। एक और पॉइंट याद रखना है कि आभासी दर्पण में आभासी प्रतिबिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी जो होती है, वो ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी दोस्तों धनात्मक होती है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आभासी प्रतिबिंब है तो उसके लिए प्रतिबिंब दूरी धनात्मक लेनी है, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी जो है वो ऋणात्मक लेनी है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। इतने सारे पॉइंट्स अगर हम याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। m है ना, सबसे पहले याद रखेंगे f इक्वल टू क्या होता है, तो r/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां v, u और f क्या है, तो याद रखेंगे v प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है, फोकस दूरी है। दर्पण का जो आवर्धन सूत्र होता है दोस्तों, गोलीय दर्पण का, है ना, वो याद रखिएगा m बराबर -v/u होता है। समतल दर्पण के आवर्धन की बात करेगा तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा 1 होता है, और वही +1 होता है। आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो हमेशा ध्यान रखें, आवर्धन का जो ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और वास्तविक है, जबकि आवर्धन का धनात्मक मान हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है आभासी है और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये सब आप लोग साइनस को ध्यान रखेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, और उसकी फोकस जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी ऋणात्मक होती है। आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा और लिखने नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, और कॉपी पे नोट करने के बाद आप लोग जो है न्यूमेरिकल जो है किताब अपना खोलिएगा, है ना, वार्ती 1 का, और उसमें न्यूमेरिकल देखिएगा, है ना, न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और सीखने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं,
देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आते ही क्वेश्चन नंबर 1 में और समझते हैं। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे भारती 1 आपके पास ये भौतिकी है, भारती 1 का किताब है और आप लोग इसको जब खोलिएगा एक्सरसाइज फर्स्ट और उसका जो आंकिक प्रश्न है तो वो हम देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे करना है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों और आगे भविष्य के लिए भी, इसलिए देखते हैं और सीखते हैं अच्छे तरह से कि आंकिक प्रश्न को कैसे सोल्व करना है और उसमें क्या अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ सकते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्वेश्चन में दी गई है 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों चूंकि दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए साइन चिन्ह के साथ लिखेंगे कि f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर है। कहता है वस्तु दर्पण के ध्रुव से, कोई वस्तु है वो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु दूरी u जो है आपसे दिया गया कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। तो दोस्तों सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ये क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, उसका जो वस्तु दूरी है वो -30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। मेरे को दोस्तों बताओ, मेरे विद्यार्थियों है ना, ये बताइए कि भी यू और एफ में क्या रिलेशन, क्या संबंध होता है। तो आप जानते हैं कि भी यू और एफ में एक रिलेशन होता है, इसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं और वो क्या होता है। देखिए दर्पण सूत्र से, अगर आप दर्पण सूत्र लगाते हो तो दर्पण सूत्र से हम कह सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही फॉर्मूला आपने सीखा होगा, दर्पण सूत्र पढ़ा होगा। 1/v, भी नहीं मालूम है तो रहने दीजिए इसको, है ना, जस का तस, है ना, जैसे है वैसे रहने दीजिए। u आपके पास मालूम है -30 सेंटीमीटर और f भी मालूम है -20 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। u की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर और f की वैल्यू दी गई 20 सेंटीमीटर। देख सकते हो दोस्तों 1/, सॉल्यूशन कीजिए इसका, 1/v प्लस इंटू माइनस, सब जानते हो, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/30। माइनस को नीचे लिखें या ऊपर लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए माइनस को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब आइए एलसीएम लीजिए का 30, इसको उधर ले जा सकते हो, है ना। 1/v इक्वल टू माइनस को हम उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा बोलिए, प्लस। माइनस जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है दोस्तों। जब इसका साइन चेंज हो गया तो क्या हो गया, सोल्व कीजिए। 1/v इक्वल टू 20 और 30 का एलसीएम यानी लासा, 20 और 30 का लासा निकालिएगा तो 60 आएगा। तो 20 जो भी एलसीएम आता है उसमें हम हर से भाग देते हैं, तो 20 भागे 60 कितना मिलेगा दोस्तों, 3। तो 3 गुने माइनस से कितना हुआ, -3 प्लस 30 भागे 60 कितना हुआ, 2। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा 1/v बराबर -1/60, है ना। सॉल्व कर दीजिएगा तो मिलेगा v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। v -60 सेंटीमीटर का मतलब हुआ, इसलिए कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, क्योंकि u जो है निगेटिव आया, निगेटिव है और v भी निगेटिव ही आया। इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही तरफ होंगे, है ना, यानी प्रतिबिंब दूरी, जिस प्रतिबिंब जो है और वस्तु जो है दोनों एक ही तरफ रहेंगे दर्पण के। चलिए तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। इसमें से कुछ नहीं था, आप लोग को बहुत सिंपल है। f दी गई, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, u भी दी गई है, b निकालनी है, निकाल लिया हमने फॉर्मूला लगा करके।
क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो दिया गया है -30 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी दी गई है u बराबर, वस्तु दूरी को u से व्यक्त करते हैं, u बराबर है -30 सेंटीमीटर दिया गया है। और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है। जैसे ही बोले दर्पण के पीछे बनता है, इसका मतलब वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए बता दिए हैं कि v जो है क्या होता है, वो धनात्मक होता है। जब भी आपसे बोला जाए दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो v जो है आपका क्या होगा, यानी प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो धनात्मक होगा। तो क्वेश्चन में लिख दिया दर्पण के पीछे बनता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो बताना है आपको कि दर्पण की फोकस दूरी f क्या होगी। तो वी नो दैट, जानते हैं, दर्पण सूत्र लगा सकते हैं। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v कहें तो 1/40 प्लस 1/u माइनस 30 इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर देंगे यहाँ से। 40 30 का एलसीएम कितना होता है, तो 120, 40 भागे 120 3 माइनस प्लस के माइनस कितना हो माइनस 30 भागे 40 4 इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे, -1/120 इक्वल टू 1/f आएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो f इक्वल टू मिलेगा -120 सेंटीमीटर। f का ऋणात्मक मान यह बताता है कि दर्पण कैसा है, अवतल है। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो आपकी आ गई वो आ गई 120 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं था इसमें, दोनों क्वेश्चन में दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करना था और आपको क्वेश्चन निकालना था, इसका आंसर निकालना था। ठीक है, एक में दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग को था प्रतिबिंब दूरी निकालनी और एक में था फोकस दूरी निकालनी। इसको बढ़िया से लिख लीजिए सब कोई, है ना। पॉज, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको बढ़िया से लिख करके आपको फेयर तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चंस लिखिए पहले, फिर इसका आंसर्स लिखिए। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए क्वेश्चंस को। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन, जो भी दिक्कत आप लोग को होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो है दोस्तों, है ना। हो सकता है इसमें आपको आवाज थोड़ी अच्छी से नहीं आए, क्वालिटी बढ़िया से नहीं दिखे, तो बस धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। ठीक है, कोई भी तरह का सजेशन आप लोग का होगा तो बता सकते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। f इक्वल टू दे दी गई है 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो ऋणात्मक लेनी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, यानी यू दे दी गई है -25 सेंटीमीटर, यू तो हमेशा ऋणात्मक होता है ना। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। वस्तु की जो ऊंचाई दी गई है क्वेश्चन में वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। वस्तु की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, भी आपसे पूछ रहा है कितना दूरी पर बनेगा। और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। चलिए, अगर प्रतिबिंब का आकार निकालना है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उसका इमेज ऑफ साइज निकालनी है। और क्या चाहिए, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। चलिए, इतना सारा क्वेश्चंस एक में दिया है और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है, बस समझनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, है ना, कि फोकस दूरी दी गई है
वस्तु दूरी दी गई है, वस्तु की ऊंचाई दी गई है और निकालनी है आपसे प्रतिबिंब दूरी। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि u, v और f में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि u, v, f में संबंध होता है दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है आपका? दर्पण सूत्र कहता है ना, बोलिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है ना। तो 1/v, v की वैल्यू मालूम तो है नहीं, u तो मालूम है ना, तो u मालूम है तो रख दीजिए u की वैल्यू। u कितनी मालूम है आपके पास? 25 सेंटीमीटर, तो -25। f की वैल्यू 1/-15, 1/v प्लस इंटू माइनस माइनस 1/25 -1/15। माइनस को उस तरफ ले जाके सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। 1/v बराबर माइनस जब जाएगा उस तरफ तो क्या मिलेगा? बोलिए प्लस। ठीक है, जब हम पूछे क्या मिलेगा तो आपको बोलनी है अपने मन में कि सर माइनस आएगा तो प्लस होगा, अपने आप से बोलना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर मेरे सामने है। तो माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो -1/15 प्लस 1/25, 1/v इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से 15 और 25 के से बता दीजिए जरा 75। तो 15 × 75, 25 दिया 75, 1/v इक्वल टू आ गया -2/75। -5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा? -2/75, तो -2/75 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2v बराबर 75, तो v इक्वल टू आ गया -75/2, v इक्वल टू आ गया 37.5 -37.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये प्रतिबिंब दूरी आ गई। ठीक है, लेकिन अभी प्रतिबिंब का आकार चाहिए। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब का आकार अगर चाहिए तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें प्रतिबिंब का आकार भी हो, वस्तु का भी आकार हो, और ठीक है तो हमारा निकल जाएगा। तो हम जानते हैं m इक्वल टू होता है h2/h1, आवर्धन जानते हो, h2/h1, और h2/h1 इक्वल टू होता है -v/u। यहां से लगा दीजिए h2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, देखिए h2 यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब h2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 मान लिए हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो निकालना है, उसकी आकार निकालनी है, तो रहने दीजिए h2/, वस्तु की ऊंचाई गिवन है, इसको हमने मान लिया h1। चलिए इसको मान लिया h1, इसको मान लेते हैं h2 निकालनी है। क्लियर बात है? ठीक है।